हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक किया करिए और शेयर किया करिए। और इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आगे अब सुनिए। अभी तक आपने सुना कि क्या कहते हैं, रामचंद्र जी जो है गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है, अनाचार अत्याचार। तो इसका कारण भगवान वशिष्ठ जी बताते हैं कि जब जब अवधपुरी में कोई भी ऐसा होता है तो हम लोग यज्ञ के द्वारा उसे ठीक करते हैं। यज्ञ से ही सब चीज़ सही होता है, इसलिए हमें यज्ञ करवाना चाहिए। तो यज्ञ की भगवान यज्ञ के लिए राजी होते हैं, यज्ञ होने का निश्चय होता है। और उसके लिए फिर गुरु जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि सब कुछ तो सही हो सकता है, पर बिना सीता के यज्ञ नहीं हो सकता है। इसलिए या तो ये सीता जी को बुलवाया जाए और या फिर आप दूसरा विवाह करिए। इस पर भगवान राम बहुत ही विचलित होते हैं, परेशान होते हैं और वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, पृथ्वी आकाश में हो जाए या आकाश पृथ्वी पे आ जाए, लेकिन श्री राम एक ही विवाह हो चुका है वही रहेगा और दूसरा विवाह कभी करने के लिए भगवान नहीं इसके लिए राजी होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पत्नी एक ही पति का व्रत रखती है, उसी तरीके मैं भी एक पति को भी एक पत्नी का ही व्रत रखना चाहिए और सीता की जगह कोई नहीं ले सकता है, चाहे यज्ञ हो या यज्ञ ना हो। इस प्रकार के वचन सुनकर फिर ये निर्णय होता है कि सोने की सीता बनाई जाए और वो भगवान के बावांग में बैठा दी जाए, जिससे यज्ञ संपूर्ण हो। और यही होता है फिर। और फिर भरत जी से गुरु जी जो है तो एक घोड़ा लाने के लिए कहते हैं जो श्वेत रंग का श्याम वर्ण हो और विश्व विजयी के लिए उसके लिए लाने के लिए कहते हैं और वो लाने जाते हैं गुरु की आज्ञा पाकर। अब उसके आगे का सुनिए। इससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। हरि जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय राम, जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे राम गुण गायो नहीं आए करके, ओ जम से कहो गया क्या जाए करके। राम गुण गायो नहीं आए करके, और जम से कहोगे क्या जाए करके। ओ गर्भ में देखी नरक निशानी, तब तू कौल किया था प्राणी। भजन करूँगा चित लाए करके, भजन करूँगा चित लाए करके। जब से कहोगे क्या जाए करके। राम गुण गायो नहीं आए करके, जम से कहोगे क्या जाए करके। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, और जो आज्ञा कह कर चले कैकेयी के लाल। और वर्णित घोड़ा यज्ञ में ले आए तत्काल, और तब किया विधान सहित पूजन उस घोड़े का रघुराई ने। माथे पर उसके पत्र एक लिख कर बांधा रघुराई ने। और कौशलपति अब सम्राट हुए, जग की जनता स्वीकार करे। और जो कोई घोड़ा रोके वो रण में लड़ना स्वीकार करे। इस तरह यज्ञ का श्याम वर्ण जब सज धज कर तैयार हुआ, और तो पहली बार किधर जाए ये मुनिगण मध्य विचार हुआ।
और कुछ ऋषियों ने रघुराई से और निज व्यथित हृदय की व्यथा कही, और लवणासुर के अन्यायों की और न्यायी नृप से सब व्यथा कही कथा कही। और फिर मत देकर अनुरोध किया, फिर मत देकर अनुरोध किया, फिर और फिर मत देकर अनुरोध किया, पहले ये अश्व किधर जाए उधर जाए, और सब भार भूमि का रहा सहा, और लवणासुर वध से हर जाए। और सुनते ही ऋषि कष्ट को और पिघले राजीव नयन, और बोले श्री शत्रुघ्न से रघुवर ऐसे बैन। और भाई जो खल दल मुनियों को और संकट विपत्ति का दाता है, और पृथ्वी मंडल में वो मेरा पहला बैरी कहलाता है। और इस अज्ञ अश्वमेघ द्वारा उसका और सब प्रकार, इस अश्वमेघ द्वारा उसका इस अज्ञ अश्वमेघ द्वारा उसका सब मद हरना आवश्यक है, अपने जीवन में पाप रहित पृथ्वी करना आवश्यक है। और हम इस हेतु लवणपुर में जाकर और लवणासुर से संग्राम करें, और संग्राम करें। यदि नहीं दुष्टता छोड़े वो, तो उसका काम तमाम करें, तो उसका काम तमाम करें। और सुनते हो वर के कारण, और ये कारण से वो सहज न मारा जाएगा, और लो ये अमोघ सर ले जाओ, इससे संघारा जाएगा। और ये कहकर मंत्र सहित प्रभु ने और सर दिया शत्रुघ्न के कर में, और सुर राजेंद्र के वज्र तुल्य वो सजा शत्रुघ्न के कर में। और फिर बोले नाथ सुबाहु सहित और प्रिय यूप के तू को ले जाना, और अपने अपने इन दोनों पुत्रों को इन उसके पुत्रों से लड़वाना, और व्याधे को बध कर हे भैया और ऋषि बध का बदला ले लेना, और नगरी को दो भागों में कर दोनों पुत्रों को दे देना। जो आज्ञा कहे बड़ों को सादर ना कर माथ, और शत्रुघ्न चले मना गणनाथ। और गज के समान रणमत सुभट, और जब चले राम की जय करके, जब चले राम की जय करके। और तब कांप उठे भयभीत हुए छल और पाप दुनिया भर के। आगे आगे था यज्ञ अश्व, पीछे अश्वारोही दल था, और शत्रुघ्न मध्य में थे रथ पर, और सब ओर गजारोही दल था। और रथ के भीतर दाएं बाएं रिपुसूदन तनय सुहाते हैं, और मानो भुजदंड काल के ये संसार जीतने जाते हैं। सुरगढ़ ये शोभा देख देख आनंद भरे उमड़ाते हैं, और रघुवर की जय से वीरों में उत्साह अपूर्व बढ़ाते हैं। इस भांति अश्व के साथ कटक आया लवणासुर नगरी में, और मानो यम अपने गणों सहित धाया लवणासुर नगरी में। और लवणासुर के क्रोध से नेत्र नेत्र हो गए लाल, और अश्व पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल। और फिर बोला नित सैन्य से और इस प्रकार ललकार, और वीरों लड़ने के लिए हो जाओ तैयार।
क्या अच्छा अवसर हाथ लगा, घर बैठे भोजन आया है। और दशरथ सुत ने ज्वाला मुख की नगरी पर हाथ बढ़ाया है। इसलिए मुझे ये कहना है, जननी का मान बढ़ा देना। ओ दूधों की धारें पी हो तो और सोडित की धार बहा देना। इतना सुनते ही हुआ सब खल दल तैयार, और लड़ने को आगे बढ़ा कर भीषण जयकार। और रावण रावण ने कुंभी नसी बहन, रावण ने कुंभी नसी बहन सादर जिसके पितु को दी थी। और जिस मधुसुत ने तप में तप कर शंकर से बड़ी शक्ति ली थी। और रण में भिड़ जाने का साहस जब उससे किया शत्रुघ्न ने, तब रघुवंशी के जीवन का और जयकार सुनाया सुरगन ने। और वीर केसरी की तरह उधर शत्रुघ्न लाल, और बोले अपनी सैन्य से इस प्रकार तत्काल। अरे बढ़े चलो बहादुरों, कदम कदम दिलावरों। बढ़े चलो बहादुरों, कदम कदम दिलावरों। और वतन का तन में है लहू, वतन की वो नजर करो। वतन का तन में है लहू, वतन की वो नजर करो। बढ़े चलो बहादुरों, कदम कदम दिलावरों। और देर अच्छा नहीं खल दल में मिटाना है हमें। देर अच्छा नहीं खल दल को मिटाना है हमें। और रक्त मेहंदी से इन हाथों को रचाना है हमें। और युद्ध के सिंधु में बैरी को डुबाना है हमें। और दैत्य का दबदबा मिट्टी में मिटाना है हमें। वतन की शान पर जियो, वतन का मान पर मरो। वतन की शान पर जियो, वतन की मान पर मरो। बढ़े चलो बहादुरों, कदम कदम दिलावरों। और वतन का तन में है लहू, वतन की वो नजर करो। और इतने ही में आ गया और निश्चर दल उद्दंड। और तभी वीरता से भिड़ा कौशल कटक प्रचंड। और मुठभेड़ सृजन की दुर्जन से उस जगह बड़ी विकराल हुई। और तीखे तीरों की वर्षा से फिर आज मेदिनी लाल हुई। और पृथ्वी डोली आकाश हिला, और तिस पर भी टोली डटी रही। और रसिया वीरों के फागुन में और ये रण की होली मची रही। और पल में खल का बह गया नीर समान घमंड। और खंड खंड होने लगा निश्चर कटक अखंड। और सिरे यूप केतु के हाथों से क्षण में रिपु केतु समाप्त हुआ। और मातंग सुबाहु कुंवर द्वारा वीरों की गति को प्राप्त हुआ। और इन दोनों के मर जाने से और मर गए हौसले खल दल के। और युद्ध स्थल तज कर भाग चले सारे निश्चर रिपुमंडल के। और तब लवणासुर ने क्रोध सहित शत्रुघ्न लाल पर वार किया। और रघुवंशी ने भी उसी समय वीरोचित विकट प्रहार किया। और कुछ त्योरी चढ़ी नेत्र चमके, और कुछ शब्द हुआ जब बाण गया। और उस लवणासुर से योद्धा का क्षण भर में पापी प्राण गया। और जिस समय दुर्ग पर निश्चर के रघुवंश पताका फहराई, पृथ्वी आकाश पुकार उठे जय कौशलेश जय रघुराई। दो भागों में बांट कर निश्चर राज्य तमाम, और विश्व नगर मथुरा धरे और रिपुसूदन के नाम। और यूप केतु को कर दिया विश्व नगर का नाथ।
और मथुरा पुत्र सुबाहु को दी उस समय के साथ। और जय पाकर श्री शत्रुघ्न चले दूसरे देश, और अश्वमेघ का विश्व को पहुँचाने संदेश। होते थे आधीन अब बंधी इस तरह धाक, और देश देश में अवध की छाई विजय पताक। उधर शत्रुघ्न कर रहे थे साम्राज्य प्रसार, और इधर अवध में राम के होते थे दरबार। एक दिवस अवधेश ने और जोड़ी सभा महान, और बैठे सब सामंत गण और यथा योग्य स्वस्थान। और गुरुजन मंडल द्विज मुनि मंडल शोभित रघुवर के दाए था, और सुग्रीव विभीषण प्रजा सहित सारा मंत्री दल बाएं था। और पीछे की ओर भरत भैया रघुवर का पर चंवर ढुलाते थे, और चरणों में बैठे महावीर और पद 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 दबाते जाते थे। तभी पधारे लखन जी सादर किया प्रणाम, और कहा निवेदन एक है रघुकुलपति अभिराम। और साधु बाल के दो प्रभु और सुंदर शोभा धाम, और खड़े हुए हैं द्वार पर लव कुश जिनके नाम। जय जय श्याम जय श्याम जय जय श्याम।